सकते हैं? तो 140 का जवाब आप लोग याद रखिएगा कि ग्रामीण भारत में। सच्चे भारत के दर्शन ना ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, याद रहेगा। सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बताइए, भारत से हम क्या सीखें? ये क्या है 44 नंबर क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखें? तो प्यारे बच्चों यह एक भाषण है जो किनके द्वारा दिया गया है? जल्दी से कवि का नाम बता दीजिए, लेखक का नाम बताइए। यह भाषण किनके द्वारा दिया गया है? जवाब होगा मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर के द्वारा यह भाषण दिया गया है। आगे बता दीजिए फटाफट से, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? मैक्स मूलर को बताओ जल्दी से, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? अब फटाफट से, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? 142 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? 142 का बी याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने। जवाब याद रखना होगा। बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 143 का जवाब याद रखिएगा, आलोक पर्व पर। आलोक पर्व पर उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? बताइए बाबू। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? तो याद रखिएगा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? तो याद रखना आप लोग कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अगर उत्तर भारत पूछेगा तब, अगर दक्षिण भारत पूछे कि दक्षिण भारत से कब मिलते हैं तो 8वीं सदी में बता दीजिएगा। आगे बता दीजिए, आगे बता दीजिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख में कहां से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख में कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो दक्षिण भारत से मिले, क्योंकि 8वीं सदी में ही मिल गया था। दक्षिण भारत में ना आरंभिक ये 8वीं सदी से ही मिल गया था, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए जल्दी जल्दी से, आप लोग का ना थोड़ा सा जवाब बताने का क्षमता घट गया है। थोड़ा सा प्यारे बच्चों आप लोग आज एनर्जी कम से कम डाउन मत करिए। आज जिस तरीके से हमारे अंदर आग लगा हुआ है, आपके भी खूनों में जुनून दौड़ना चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक है ना? आपके भी आज रगों में जुनून दौड़ना चाहिए। तो आज आप लोग भी मत थकिए, मत हारिए। आज ही तो वो दिन है। आज अगर प्यारे बच्चों लड़ लिए, आज अगर जीत गए, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, स्टेमिना बढ़ा लिए, प्यारे बच्चों कल की परीक्षा में बाजी मार जाइएगा। लेकिन अगर आज नहीं पढ़े ना तो फिर आधे अधूरे ज्ञान वाले अभिमन्यु रह जाते हैं, फिर तो यही हो जाएगा, ठीक है ना? तो आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा पढ़िए और पूरा जोश के साथ पढ़िए। बताओ बाबू, बेतमा दान पत्र किस समय का है? जवाब बता दीजिए। बेतमा दान पत्र जो है वो किस समय का है? 146 का जवाब याद रखिएगा कि बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का। 146 का ए ऑप्शन होगा, 146 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, सरहपाद की कृति है 147 नंबर क्वेश्चन। सरहपाद की कौन सी कृति है? तो याद रखिएगा दोहा कोश। सरहपाद की कृति है दोहा कोश, 147 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 148 बताइए, प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह होता है? तो अभिन्यों में प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष रंग समारोह आयोजित होता है, याद रखिएगा। आगे, लेखक अभिन्यों क्या साथ लेकर के गए थे? लेखक अभिन्यों क्या साथ लेकर के गए थे? पुस्तक लेकर के गए थे, टाइपराइटर और टेप्स लेकर के गए थे। आगे, ला सतलुज क्या है प्यारे बच्चों? ला सतलुज एक ईसाई मठ है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बताइए, पिकासो की विख्यात कृति का नाम, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो पिकासो की विख्यात कृति है मादामोजेल द अभिन्यो। आगे बताइए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 152 नंबर क्वेश्चन। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 152 का सी ऑप्शन होगा, चाचा लगते थे। आगे बताइए, हलकारे का अर्थ क्या होता है? 153 नंबर क्वेश्चन। हलकारे, हलकारे का अर्थ तो जवाब होगा संदेश वाहक, यानी कि 153 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज तो जवाब होगा लखनऊ घराने के। आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ घराने के वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। लखनऊ घराने के वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, याद रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध बताइए, 155 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज का संबंध 155 का डी ऑप्शन होगा ना? ना 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 ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उनका संबंध जो है वो शहनाई से था। बिरजू महाराज का संबंध शहनाई से है, वो नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध जो है वो नृत्य से है। आगे बता दीजिए, जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? जित जित मैं निरखत हूं तो पाठ के लेखक कौन है बाबू? बिरजू महाराज है ना? जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? बताओ बाबू, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? याद रखिएगा, 157 का जवाब होगा बाबू, 27 साल की उम्र में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? 58 नंबर क्वेश्चन। तो तालीम उनको मिला था बाबूजी से। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था? बाबूजी से मिला था। आगे बता दीजिए, नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? याद रखिएगा, ठुमक लाल था। क्या नाम था बाबू? झुमक लाल, ठीक है ना? 159 का डी ऑप्शन, 159 का डी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बताइए, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? रोन नदी के किनारे अभिन्यो शहर था, तो जवाब होगा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अभिन्यो है। आगे, बिलनब और अभिन्यो के बीच में कौन नदी है? बिलनब और अभिन्यो के बीच में रोन नदी है, ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, अभिन्यो क्या है? तो अभिन्यो एक ईसाई मठ है, याद रखना बाबू। अभिन्यो क्या है? तो अभिन्यो एक ईसाई मठ है। आगे बताइए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन, हाँ बहुवचन का संपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी ने किया है। बहुवचन का संपादन अशोक वाजपेयी। आगे बताइए, रोन नदी कहां है? तो जवाब क्या होगा? रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है, यानी कि 164 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? जवाब बताओ बाबू, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? जवाब बता दीजिए। 165 का जवाब क्या होगा? याद रखना, 165 का ए ऑप्शन होगा, कविता का जनपद। 165 का ए ऑप्शन होगा, कविता का जनपद। आगे बताइए, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? बताओ बाबू, शहर अब भी संभावना है ये किसकी कृति है? 166 नंबर। तो जवाब याद रखिएगा, 166 का होगा अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है ये अशोक वाजपेयी की कृति है। आगे, पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, देहावसान हो गया था? पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? तो याद रखना कि जिस समय पंडित बिरजू महाराज के पिताजी मरे थे वो सिर्फ प्यारे बच्चों 9.5 वर्ष के थे। कितने साल के थे? सिर्फ 9.5 साल के थे, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो नृत्य की किस शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, 168 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए थे? जब हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगा था तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए थे? 169 का जवाब याद रखिएगा, कलकत्ता चले गए थे ना? तो जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। बताओ कितने बच्चे जो बी ऑप्शन को टिक मारे हैं? बी ऑप्शन को टिक मारने वाले हमारे कितने नौजवान भैया भाई? हम देखना चाहते हैं कि कौन-कौन बच्चे बी ऑप्शन लगाए हैं आज, और लगाए हैं तो गलती लगाए, ठीक है ना? क्योंकि वो अम्मा कहां चले गए थे? लखनऊ चले गए थे ना, कि कलकत्ता चले गए थे। तो हम जानते थे कि आप लोग हम कलकत्ता करेंगे, अपना नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो सी ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम सही बात है। आगे बढ़ते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 170 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? याद रखना है, 170 का जवाब क्या होगा बाबू? पंडित बिरजू महाराज का जन्म बताइए। जवाब याद रखिएगा, 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। हाँ, आगे बताइए, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्ययंत्र जिसमें नाल यानी कि रीड होती है उसको क्या कहते हैं? जो फूंक कर बजाया जाता है उसको नय कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, काशी में मरण भी क्या माना गया है? तो काशी में मरण को भी मंगल माना गया है, 172 का प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 172 का डी बताए हैं उनका सही जवाब है। आगे बताइए, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यार जुलाहे के नाम से, यार जुलाहे के नाम से। आगे, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ 174 का जवाब याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ मुहर्रम का जो पर्व है वो जुड़ा हुआ है। आगे,
बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? 175 नंबर क्वेश्चन। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी। ये रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज की शिष्या थी, ये भी याद रखिएगा। ये रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज की शिष्या थी। याद रखना बाबू, आगे बताइए। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ वो लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। 176 का डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए। रंगकर्मी की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी? रंगकर्मी की पत्रिका और नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी? तो याद रखिएगा रश्मि वाजपेयी, यानी सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बताओ बाबू। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? बताइए जल्दी जल्दी से। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे थे? जवाब क्या होगा? 178 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2-2.5 साल तक रहे थे। डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा पहले बच्चों आप ये बताओ ताकि हम भी थोड़ा सा ना कंफर्म हो जाए। थोड़ा सा आप हमें ये बता दीजिए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एकदम 100% कंफर्म है कि सर कल हम लगभग इतना नंबर के बना करके आएंगे। पहले बच्चों कल 100 में से अगर हम आपसे ये पूछे उम्मीद अपना बताओ, आप लोग अपना उम्मीद बस हमें बता दो कि कल आप लोग लगभग कितना का प्लान बना करके रखें कि हमारा इतना तो कम से कम आ ही जाएगा, इसमें तो कोई काट नहीं सकता है। 100 में से प्यारे बच्चों कितना नंबर आप लोग बना करके आ सकते हो कल? थोड़ा बताइए आप लोग, बताओ जल्दी से बताइए, तो हम भी जरा देखते हैं कितने नंबर आप लोग बना करके आ सकते हो। बताओ बाबू फटाफट से। बहुत बढ़िया। कल आप लोग इतना, अरे वाह बच्चे का सर 90, 85, 80 इससे कम तो कोई बोल नहीं रहा है भाई। 90, 85, 80 से तो कम कोई बोलने वाला है ही नहीं। और हमें बड़ा खुशी होगा कि आप लोग इतना बना करके आएंगे। हमें प्यारे बच्चे एकदम सही बता रहे हैं, दिल की गहराई से बता रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा खुशी होगा जब आप इतना बना करके आएंगे। इससे ज्यादा खुशी और हमें नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रह सकते हैं? 178 नंबर क्वेश्चन बताइए। 2-2.5 साल। आगे बता दीजिए। आगे बताओ बाबू। इतना तो कंफर्म है कि आप लोगों का सभी बच्चों का 85 प्लस तो जरूर आ जाएगा। ठीक है ना, 85 प्लस का हम प्यारे बच्चे आप लोगों को कहते हैं कि जरूर आएगा। अगर आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई किए होंगे 85 प्लस में कोई डाउट नहीं है, इतना तो जरूर आएगा। बस बस पूरा आप लोग देख करके जाइएगा। ठीक है ना। आगे बताइए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? 179 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो जवाब याद रखिएगा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल निर्मला जी का था। आगे बताइए। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितने साल की अवस्था में? तो जवाब होगा 18 साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। आगे अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 19 दिनों में कितना गद्य की रचना कर दिए थे? तो 19 दिनों में लगभग 27 गद्य की रचना किए थे। आगे ला मादामोजेल दा अभिनव किसकी कृति है? ला मादामोजेल दा अभिनव। तो ला मादामोजेल दा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र। 184 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि अभिनव जो है ना, अभिनव जो है ये फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। याद रखिएगा। किस देश में है? जवाब होगा फ्रांस में है। अभिनव किस देश में है? फ्रांस में है। आगे बता दीजिए। कविता नहीं है। 186 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या है? कविता कौन नहीं है? तो देखो स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता, भारत माता कविता है, अभिनव कविता नहीं है। एक बात तो याद रखना, जब क्वेश्चन मिले तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत पढ़ना। ठीक है ना। हम देखते हो ना कई बार आप लोग को जब हम क्लास करवाते हैं तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो गलती सोचो, जब हम टीचर हैं और हमसे गलती कभी हो